अच्छा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय लोए सब साउणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेने को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 उपदेश का स्वरूप है ना, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। पेज नंबर मार्क करा हुआ है क्या सुनती? 200 कुछ है। 283 है कि 282? 282 होगा। मार्क नहीं किया हुआ इसमें भी नहीं। नहीं मार्क नहीं है। मैं उधर बैठा वाद हूँ। 282 से ही चालू करते हैं। सेकंड पहला था है ना। दूसरी ग्रासी यही है। अनुग्रति प्रशंसा ये कहाँ थी वो? चलो 282 से ही चालू करेंगे। ठीक है। चलो हाँ, उपदेश का स्वरूप। उपदेश का स्वरूप तो जिनवाणी में उपदेश 4 प्रकार से बताया गया है। जिनवाणी में जो भगवान की वाणी है उसका निरूपण 4 प्रकार से करा गया है। कौन कौन से? प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। 4 प्रकार से बताया गया है। ये जिनवाणी की कथन शैली है, कथन पद्धति है। और उसमें हमने देखा पहले प्रथमान युग, फिर उसके बाद हमने कर्णान युग देखा और अभी चरणान युग। चरणान युग में जो कथन है उसके विधान, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और जो चरणान युग है उसमें 2 प्रकार से उपदेश का स्वरूप बताया गया है कि एक तो व्यवहार, जो चरणान युग की कथन शैली कैसी है ना, 2 प्रकार से। एक तो व्यवहार और एक निश्चय सहित व्यवहार। देखो अल्टीमेटली दोनों ही व्यवहार है। चरणान युग में क्या है? दोनों में ही व्यवहार की ही चर्चा है। और जो चरणान युग है, चरणान युग में किस प्रधानता से उपदेश है कि जो पाप है उस पाप से जीव को हटाकर या तो उसको कम पाप की क्रियाओं में लगाना और या तो उसको पुण्य की क्रियाओं में लगाना। वो उसकी ये जो चरणान युग है उसकी ऐसी कथन शैली है। वो कोई बोलेगा कि भाई आपको ज्यादा बहुत बड़ा पाप करे तो उसको बोलेंगे ये पाप छोड़ दे, ठीक है ये कर सकता है फिर भी, है ना। और यहाँ जो बोलेंगे कि ये कर रहा है तो इससे आगे तो पुण्य में अपना, है ना, उसमें प्रवृत्ति कर। तो वो ऐसी जो है वो चरणान युग की ऐसी कथन शैली है। ठीक है। अभी पिछली बार हमने देखा था, उदाहरण का था कि वो उदाहरण देते हैं, अन्य मत के उदाहरण देते हैं। तो अन्य मत के उदाहरण है तो वो क्वेश्चन पूछा कि भाई झूठे हैं, तो बोले झूठे वो हैं उदाहरण जरूर झूठे, पर उनमें जो बात जो बतानी है, जो अभिप्राय है वो सच्चा है। तो वो जो अभिप्राय है वो सत्य बताने का है, तो इसलिए वो उदाहरण झूठे भी हो तो वो चल जाएंगे। जैसे वो बृहस्पति का उदाहरण दिया था कि वहाँ बृहस्पति का उदाहरण देते हैं, तो बृहस्पति क्या है कि हिंदुओं में बृहस्पति उनको देवताओं के गुरु बताया है। पर हमारे उसमें बृहस्पति तो कुछ होते नहीं है, हमारे यहाँ कोई देवताओं के गुरु नहीं है, है ना। बृहस्पति तो हमारे यहाँ क्या है?
ज्योतिष, जो जो होते हैं ना, जो जो चार प्रकार के जो देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक। तो ज्योतिष जाति के जो देव होते हैं, उनके में ज्योतिषों में वो बृहस्पति हैं, है ना। तो यहाँ अपने यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ जो बृहस्पति को जो है सुरगुरु बताएं देवताओं का, ऐसा उनको गुरु बताएं। तो ऐसा बोले अक्षरार्थ मत लो, वो तो झूठा है, पर उसके पीछे जो बात बताने की है उस बात को हमको ग्रहण करना चाहिए। चलो अपन 200, ये 281 का लास्ट पैराग्राफ से अपन चालू करते हैं। इस प्रकार अन्य मतादि के उदाहरण आदि देते हैं सो झूठ है, परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान करना है, कराना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजन का कराना है। और प्रयोजन सच्चा है इसलिए दोष नहीं है, प्रयोजन ढूंढना है और प्रयोजन हमारा सच्चा है उधर, तो इसलिए जो है वो उदाहरण, वो उसमें दोष नहीं लगता, है ना। उदाहरणों में ऐसा दोष नहीं लगता। अब देखो, तथा चरणान युग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। चरणान युग में क्या है? आचरण कराने का प्रयोजन है। तो आचरण तो स्थूल चीजों का ही होता है, सूक्ष्म चीजों का होता ही नहीं। आप निश्चय का बोलो आचरण करो, तो बाहर की प्रवृत्ति कैसी होगी निश्चय की? निश्चय में तो बाहर की कोई प्रवृत्ति देखी ही नहीं जाती है, तो वो सूक्ष्म आचरण कैसा होगा? निश्चय में तो क्या है, वो अपनी आत्मा में हो, उसमें आप बाहर से क्या प्रवृत्ति दिखाओगे? दिखा ही नहीं सकते हो। तो जहां बाहर से प्रवृत्ति की बात हो, स्थूल पने की बात हो, तो बोले उसका उपदेश दिया जाता है। दिखा है ना कि चरणान युग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। लोक में जो प्रवृत्ति है, लोक में जो चलती है बात, उसकी अपेक्षा से उपदेश दिया जाता है, और स्थूल आचरण, स्थूल बातों का उपदेश दिया जाता है। क्योंकि जो सूक्ष्म है वो तो केवल ज्ञान गोचर है, और उसकी फिर उसमें तो कुछ, उसमें कोई उपदेश की जरूरत ही नहीं है ना, और उसका आचरण भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ स्थूल प्रवृत्ति का आचरण करने का ऐसा प्रयोजन है, उसका उपदेश देते हैं। जैसे अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग कहा है, और उसके स्त्री सेवन आदि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है, यह भी जानता है कि जिनवाणी में यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा उसके त्रस हिंसा का त्याग है। अब अणुव्रति की बात है। अणुव्रति मतलब कौन सा गुण स्थान? पांचवा पांचवा गुण स्थान। पांचवा गुण। चौथा गुण स्थान तो अविरति है। चौथा गुण स्थान अविरति है। पांचवा गुण स्थान अनुव्रति या देशव्रति। अब इसमें बताया है कि अनुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग का है, पांचवें गुण स्थान वर्ती के त्रस हिंसा का त्याग है। तो त्याग है, फिर भी उसकी स्त्री सेवन आदि की क्रियाएं होती हैं। पांचवें गुण स्थान वाला शादी कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता है। कौन सी प्रतिमा तक? सातवीं से नीचे छठी। छठी तक, क्योंकि सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य की है। सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य है ना। दर्शन व्रत सामायिक प्रोषदोवाद सचित्त भोजन त्याग रात्रि भोजन त्याग, है ना, वहां तक तो है। दर्शन व्रत सामायिक प्रोषद उपवास सचित्त भोजन त्याग और रात्रि भोजन त्याग, ऐसी छह प्रतिमाएं हैं पहली। वहां तक तो शादी है। फिर सातवीं है ब्रह्मचर्य आरंभ परिग्रह अनुमति और उद्दिष्ट। तो जो छठी प्रतिमा तक तो वो शादी कर सकता है, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य नहीं है। तो अगर आप, स्त्री सेवन का परिणाम है, स्त्री सेवन में त्रस हिंसा का पाप लगता है, लेकिन त्रस हिंसा का पाप लगता है तो भी क्या बोला कि उसको त्रस हिंसा का त्याग है पांचवें गुण स्थान वाले को। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि उसको त्रस हिंसा का त्याग है, और एक तरफ बोल रहे हो स्त्री सेवन आदि क्रियाओं करता है वो त्रस हिंसा होती है। और ये भी लिखा है, यह भी जानता है कि जिनवाणी में यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है।
और लोक में जिसका त्रस जिसका नाम त्रस हिंसा के घात लिए है उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा उसके त्रस हिंसा का त्याग है। तो लोक में त्रस हिंसा कैसे बोलते हैं? स्थूल रूप से कि त्रस हिंसा उसे बोलते हैं कि जहां आप जैसे कोई आप त्रस जीवों को साक्षात मार रहे हो, जैसे आप चींटियों को मार रहे हो, मांस भक्षण कर रहे हो, या से द्विदल खा रहे हो, है ना? तो इन चीजों को वहां पे उनको अपन ने लोक में बोला कि भाई ये साक्षात हमको त्रस हिंसा ये दिखती है। तो लोक में जो प्रचलित है त्रस हिंसा, उस त्रस हिंसा का त्याग होता है। तो उस अपेक्षा से इसको भी बोला जाता है, पांचवें गुण स्थान वाले को क्या बोला जाता है? कि इसको त्रस हिंसा का त्याग है। युद्ध नहीं लड़ेगा, पांचवें गुण स्थान वाला युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि लोक में प्रचलित है कि वो, क्योंकि उसमें त्रस हिंसा है। युद्ध लड़ोगे तो क्या करोगे? मारोगे ही ना सामने वाले को, क्या करोगे? उसको त्रस हिंसा का त्याग है, युद्ध नहीं लड़ता है। ठीक है। बिना छना हुआ पानी नहीं पिएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोक में प्रचलित है, उसमें त्रस हिंसा है। एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अगर किसी ने बिना छने पानी का त्याग कर दिया तो वो तो एक तरह से बाहर तो कहीं खा ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं खा सकता। तो बिल्कुल वो तो है ही। अगर आपने, हाँ, आपने अगर सिर्फ आपने अगर अनछने पानी का त्याग करा है, हाँ तो फिर बात तो है, आपको आपको फिर वो मर्यादा का वो जो करते कि नहीं लोग, 16 का और इसका और उसका खाना चलता है पूरा, मर्यादा का जो है हाँ हाँ। वो चलेगा बिल्कुल आप। नहीं तो अगर मतलब पानी का त्याग करोगे तो बाहर तो मतलब बाहर बाहर का क्या भोजन जैसे। का त्याग, फिर तो फिर बाहर के भोजन का त्याग ही हो गया है आपका। हाँ हाँ। अब नहीं बिल्कुल। बाहर का भी, और जैसे मान लीजिए हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर का खाना भी नहीं खा सकते फिर तो हम। नहीं, मंदिर में तो बनता है ना वैसे ही आंटी, मंदिर में अगर बनेगा पता करके कर। तो मंदिर में जो, तो वैसे भी सब चीजें मर्यादा से बनती हैं। अब जहाँ नहीं बन रही हैं वो आपको पता लगाना पड़ेगा भाई। अब देखो, हर मंदिर की व्यवस्था अपने को नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, मंदिर से मेरा मतलब है कि जैसे हम आते हैं मंदिर में मीटिंग में तो वो खाना भी देखा जाए तो वो भी। नहीं, ये जो आप जो अपनी बोल रहे हो मीटिंग की, हाँ 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 हाँ, अपनी जैन मीटिंग तो बाहर से रेस्टोरेंट से आ रहा है आंटी, वो हाँ, मंदिर। वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, हालांकि वो मैंने सोचा आप इंडिया में किसी मंदिर की बात कर रही हो कि नहीं वहां नहीं मंदिर नहीं में कभी नहीं महावीर जयंती पे कभी खाना हुआ समाज का, नहीं। या कभी मैं उससे समझा। हाँ तो तो महावीर जयंती में जो खाना बनता है समाज का, नहीं नहीं, यहाँ तो वो जैन छने मीटिंग पानी होता से है बनता आंटी, है। जो होता है। इंडिया में भी जिसको कॉन्टेंट देखते हैं वो कौन सा कोई देखते हैं रात रात भर खाना बनाते हैं तो वो हाँ वो मंदिर का देखो वो गलत है। अगर आप, और जिसको अगर, जिसको अनछने पानी का त्याग है, कि वो वो खाएंगे तो ये मान के चलो कि उसका बाहर का खाना बिल्कुल 99.999% उसका बंद है। बंद है। हाँ। वो पॉइंट आई जीरो जस्ट जीरो वो वन तो कहने परसेंट का ये आपकी। मतलब है आंटी, कषाय तो वैसे ही इतनी दब गई है कि छने पानी का उसको आया है, तो बाहर के खाने का वैसे ही उसको प्रयोजन नहीं रहेगा कि मुझे बाहर का खाना है। नहीं, मैंने कई लोगों से बात करी है तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, उसमें तो कुछ छने पानी का तो नहीं है क्योंकि दाल वगैरह तो पक जाती है, तो फिर तो उसमें कोई दोष नहीं है। नहीं, तो पानी मैंने का कहा दोष कि है ना आंटी, दाल का दोष नहीं है। हाँ, आपने उसमें वो पानी का कच्चा दोष पानी हो डाल। गया। हाँ, आपने हाँ पानी जो वो। यूज करा है उसमें त्रस जीव थे, उनको वाले और हाँ आपने त्रस जीवों की हिंसा करके वो दाल बनाई है, तो हाँ। वो उसमें हिंसा का पाप नहीं, लगा है। मैंने कई लोगों से बात करी तो कहने लगे कि नहीं वो तो पका हुआ हो गया खाना। अब वो तो तो पका हुआ, तो अब ऐसा है आंटी, पका हुआ तो अब आलू भी पक गया है। हम्म। तो वो तो आलू भी पक गया तो बोले उसके जीव, अब वो तो देखो, कहने को तो बहुत सारे लोग सब तरह की बातें करते हैं। हाँ हाँ तो हमको उसमें अपना विवेक लगाना पड़ेगा। हाँ। तो मेरा धर्मवादी मैं शास्त्र में बस भी नहीं है। ये हमको जस्ट अपना क्लियर विवेक करने लगाना पड़ेगा। के लिए करा कि अगर आपका बिना छने पानी का छोड़ है फिर तो आप घर, अपने घर के अलावा बिल्कुल भी
कहीं का खाना खा ही नहीं सकते अनलेस कि बिल्कुल बिल्कुल उसमें सही। बिल्कुल शुद्ध खाना है ऐसे बनाया है। देखो पहले या के टाइम में देखो ऐसा होता था। मयूर जी, शिकागो हाँ में हमारा फ्रेंड है, वो कभी मंदिर में आए कि किधर भी, वो कभी शादी में पहचान वाले और अपने सगे वगे में शादी है तो उधर एक चीज मुंह में डालते नहीं है। और मंदिर हाँ में भी जो प्रोग्राम होते हैं ना, और कोई पंडित आए कुछ है तो कभी वो अपना टिफिन लेके आते हैं, वो नहीं हाँ खाते। आई नो सो मेनी पीपल लाइक दैट इन शिकागो who बिल्कुल। does not eat even at the mandir. They don't touch हाँ anything. नहीं देखो पहले के काल ऐसा था, पहले के समय में ये जो जितना भी जैनियों का तो एक सदाचार था कि छने हुए पानी से ही, अब पहले कोई ऐसी पाइपलाइन तो डली नहीं थी, तो वो तो कुएं से पानी लाते थे, छान छान के या उबाल के, और फिर उसको मर्यादा से सब खाना बनता था और सब होता था। तो जैनी के घर में जाने में कोई दिक्कत थोड़ी थी, क्योंकि पता है कि यहाँ तो जैनियों का ये सदाचार है कि सभी लोग छने हुए पानी का ही उपयोग करते हैं, तो पूछने की बात नहीं थी। अब ये तो अभी सब ये 200-400 साल में सब हो गया है, सब ढीलापन आ गया है एकदम से, तो वो हो गया है, ऐसा है। देखो आगे, तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में गमनादि करते हैं, वहां सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टिगोचर ना हो, और उनकी स्थिति दो पृथ्वी जलादि में ही है। ऐसे मुनि दो सौ जिनवाणी बयासी पेज के ऊपर जानते हैं, वह कदाचित अवधि ज्ञान आदि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। अब देखो मुनियों को क्या है, षट काय के जीवों की हिंसा का त्याग है ना, 5 स्थावर और एक त्रस, तो षट काय की जीवों की हिंसा का त्याग है, तो ये लिखा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है। परंतु मुनि जब पृथ्वी पर चलते हैं, जलादि में गमन करते हैं, जलादि में मतलब ये मत समझ लेना के नाम कि वो पानी नाव में चल रहे हो या तैर के जा रहे हो, वो नहीं, है ना, कहीं पानी हो और कहीं बारिश हो गई हो, और है ना, कभी पैर पड़ गया पानी में भी पड़ गया या वैसे पड़ गया, तो जलादि में भी गमन करते हैं। वहां सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है। बोले जब यहाँ स्थावर की हिंसा का त्याग है, पर वहां तो बोले कि वो पृथ्वी पर जल में वहां त्रस जीव भी हैं, छोटे छोटे, जो दृष्टिगोचर नहीं है, दिखाई नहीं देते। इतने छोटे छोटे त्रस जीव होते हैं, वो दिखाई थोड़ी देते हैं। लिखा ना उनकी अवगाहना कितनी इतनी छोटी होती कि दृष्टिगोचर ना हो, आँख से दिखता ही नहीं है। जब आंख से दिखता ही नहीं है तो फिर वो कैसे उसको बचाएंगे। तो बोले दृष्टिगोचर नहीं है, तो वो हिंसा होती है उनसे। तो बोले लिखा है दृष्टिगोचर ना हो और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादि में ही है, वो वहीं पे रहते हैं। तो ऐसे मुनि जिनवाणी से जानते हैं, वह कदाचित अवधि ज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। लेकिन वो प्रायश्चित कर लेते हैं ना, जब भी विहार करते हैं कि कुछ करते हैं नहीं, ना। प्रायश्चित तो वो हर समय रोज ही सामायिक में सब चलता है, पर हम्म ये तो जानते हुए कर रहे हैं ना, ये तो हम्म। जानते हुए कर रहे हैं ना। बराबर। हम्म। जान करके उन्हें पता है कि यहाँ हिंसा होगी, हिंसा हो रही है, फिर भी गमन करते हैं, पर उनको पाप नहीं लगता है। हम्म। वो पाप क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ वो प्राणी। प्रमाद से पाप है, प्रमाद से पाप है ना। और मुनिराज को क्या है, ये 15 प्रकार के जो प्रमाद हैं उसका त्याग है, क्योंकि हिंसा किस में है, प्रमाण में। अयत्नाचार। हमारा क्या है, ध्यान से हमारा भले ही परिणाम ना हो, हम भी जब जाते हैं तो हम इस परिणाम से जाते हैं क्या कि भैया आज तो जो भी आएगा मैं तो कुचल दूंगा, हम इस परिणाम से जाते क्या, नहीं जाते हैं। तो बोले हमारा भी परिणाम नहीं तो हमें भी पाप नहीं लगना चाहिए, हमें क्यों लगना चाहिए पाप? क्योंकि क्योंकि हमारी छोड़ नहीं है इस चीज की। क्योंकि हमारे परिणाम प्रमाद से युक्त हैं। ध्यान से नहीं करते।
हैं आंटी? ध्यान से नहीं करते हम नहीं, काम। ध्यान से भी करो आप। तो भी आप ध्यान से भी करो तो भी पाप लग रहा है। आप भी कोई जानबूझ के थोड़ी, आप वॉक पे निकले हो, मॉर्निंग वॉक पे, हम्म, आप भी नीचे देख के चल रहे हो, और हम्म, नीचे देख के चल रहे हो और आपसे त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है, और एक मुनिराज हैं वो भी चल रहे हैं, वो भी देख के चल रहे हैं और हम भी देख के चल रहे हैं। मुनिराज को उस क्रिया में पाप नहीं है और हमको उसी क्रिया में पाप है। वो कैसे? दोनों ही देख के चल, दोनों का परिणाम क्या है? देख के चलिए। रक्षा हमको करना। हिंसा नहीं करना है। दोनों का परिणाम यह है कि हमको हिंसा नहीं करना है, हम्म, लेकिन हमको पाप लग रहा है और मुनिराज को पाप नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी जो वृत्ति है वो प्रमाद वाली वृत्ति है। प्रमाद मतलब 15 प्रकार के प्रमाद कहे ना। हम्म, 5 है नहीं हाँ, देखो पहले तो 5 इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रिय, 4 कषाय, है ना, 4 प्रकार की विकृथा, है ना, स्त्री कथा, पुरुष कथा, भोग कथा, व्रत राज कथा, कथा, चोर कथा, देश ऐसी कथा। 4 प्रकार की विकथाएं, और निद्रा और प्रणय, इंद्रा ऐसे 15 प्रकार के प्रणय। प्रमाद हैं। तो हमारी वृत्ति कैसी है? वो ये क्या बताया? प्रमाद से निद्रा युक्त और है। निद्रा प्रणय, के बाद क्या बोला? निद्रा और प्रणय या स्नेह, प्रणय। प्रणय। है ना, 5 इंद्रियों के विषय। चार पहले तो 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय, है 9। ना, क्रोध मान, क्रोध मान माया 9 लोभ, 4 कषाय, और 4 विकथाएं। 9 4 विकथाएं, 13। विकथाएं कौन सी हैं? स्त्री राज कथा, राज कथा। कथा, चोर कथा, देश। स्त्री कथा, और कौन सी है? राज कथा। हम एम स्त्री कथा, पुरुष कथा, बत कथा, बत, राज कथा, नहीं, देश पुरुष कथा। और स्त्री तो एक ही है आंटी। एक ही है, एक ही है हाँ, वो तो। स्त्री का, देखो, राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, देश कथा। देश कथा। भोग कथा है आई थिंक। गुजराती में ऐसे कहते हैं। स्त्री होती है तो बोलती है पुरुष कथा, बत कथा, राज हाँ हाँ, कथा, देश वो कथा। स्त्री कथा और तो वो स्त्री पुरुषों की अपेक्षा से है। हाँ हाँ, पुरुषों की अपेक्षा से ही जो भी बात आती पुरुषों की अपेक्षा से अच्छा है ना, स्त्री तो कथा। स्त्री को लगा लेना चाहिए कि वो उसमें, हाँ हाँ, भोग कथा, और फिर निद्रा और प्रणय, ऐसे 15 प्रकार के। प्रमाण। बस एक निद्रा, निद्रा ही है वो। प्रणय माने स्नेह। हाँ, स्नेह। तो ऐसे 15 प्रकार के प्रमाद कहें तो वो, ये जो वृत्ति होती है वो हमारी प्रमाद वाली वृत्ति होती है, इसलिए जो है उसका पाप हमको लगता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि ऐसा मुनि जिनवाणी से जानते हैं वह कदाचित अवधि ज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रसिंसा का अभिप्राय नहीं है, तथा लोक में भूमि खोदना तथा अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है। अब देखो लोक में क्या बोला कि भूमि खोदना, जमीन को खोदना, अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है। तो ये स्थावर हिंसा का त्याग होता है मुनिराज को। मंदिर बनवाना। तो अभी ये अपनी हुई थी ना चर्चा कि जो भूमि खोदना, अब जब मंदिर बनता है तो भूमि खुदेगी कि नहीं खुदेगी? अब मंदिर बनेगा तो वहां तराई होती है, तो तराई होती तो किससे होती है? पानी से। अनछने पानी से। वहां कौन से आप प्रासुक जल से करते हो? सीमेंट बनाते हो, मिलाते हो, कंक्रीट बनाते हो, किससे बनेगा? तो वो तो सब हिंसा का, तो बोले कि वो स्थावर हिंसा है, तो मुनिराज उसमें भागने। व्रत कार्य अनुमोदना तीनों का त्याग होता है। अरे बात समझ में?
चर्चा हुई थी, सूर्य मंत्र देने भी अगर पहुंच जाते हैं मुनिराज, अगर मान लो वहां हुए, किसी ने बुलाया और परिणाम आ गया सूर्य मंत्र देने का, तो दिया तो उसका प्रायश्चित लेते हैं, उसका प्रायश्चित लेते हैं कि मैं पंचकल्याणक में गया, श्रावकों के बीच में गया, उसका प्रायश्चित लेते हैं। ऐसा है मुनियों का स्वरूप। देखो, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है, उसे नहीं करते, इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। इसलिए मुनिराज को क्या बोला? षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग है। तो किस अपेक्षा से कहा? कि बहुत स्थूल रूप से कथन है, स्थूल रूप से कथन है कि जो लोक में जिसमें हिंसा मानी गई है, उन जो वो जो प्रवृत्तियां हैं, उन 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 चीजों का त्याग होता है, तो इसलिए उनको हम्म हम्म ऐसा है। अब जैसे ब्रह्मचर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य जो प्रतिमा है, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो पांचवें गुण स्थान में है। वो अच्छा। ब्रह्मचर्य जो है वो पांचवें गुण स्थान में है, सातवीं प्रतिमा। फिर मुनिराज के महाव्रत होते हैं, है ना, महाव्रत में भी एक ब्रह्मचर्य है, छठे गुण स्थान में भी है। और अगर आप सूक्ष्म रूप से जाओगे तो नवे गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही है, नवे गुण स्थान तक। पर वो कैसी है? अब कोई सामने प्रकट नहीं है, होती नहीं है, पर वो मैथुन संज्ञा कही है नवे गुण स्थान तक। नवे गुण स्थान के बाद वास्तव में ब्रह्मचर्य है ना। तो अब ये क्या है? ये सारे कथन मुनिराज ब्रह्मचारी, तो वो कैसे हैं भाई? स्थूल रूप से कथन है, पांचवें गुण स्थान वाला, सातवीं प्रतिमा वाला ब्रह्मचारी, वो स्थूल रूप से कथन है, क्योंकि लोक में स्त्री सेवन का नाम ही ब्रह्मचर्य कहा है ना। तो वो स्थूल रूप से कथन है वैसे, पर जो वास्तव में जो वो है, वो नवे गुण स्थान के बाद है। भाव से होगा। वो तो जो सूक्ष्म परिणाम है, वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है। वो नहीं पता नवे गुण स्थान में कौन सी मैथुन संज्ञा है, नहीं पता उनको, नहीं पता, पर करणानुयोग बोलता है कि नवे गुण स्थान तक। ऐसा है, करणानुयोग तो है ही वैसा। देखो, केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुण स्थान पर्यंत कहा है। देखो आया इसमें सब, असत्य वचन योग 12वें गुण स्थान तक है। अब सोचो आप, हम्म असत्य योग क्या है? मन वचन काया का परिणाम। आत्मा के प्रदेशों का कंपन। अब उसमें कौन है? आत्म प्रदेशों के कंपन में मन वचन काय ना, वो मन योग तो आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ, मन वचन काय उसमें निमित्त बनता है। वो मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का कंपन होता है। तो अब ये जो असत्य वचन योग है, मतलब उस वचन, वो जो वचन है वो निमित्त बनेगा योग में, आत्मा के प्रदेशों के कंपन होने में, और वो असत्य वचन। अब ये बताओ, असत्य वचन योग, असत्य वचन मतलब ये 11वां 12वां गुण स्थान कौन सा है? वो तो ये श्रेणी तो पूर्ण श्रेणी वितरागता वाला है, श्रेणी चढ़ना। तो वितरागता वाला है पूर्ण। लेकिन मयूर जी, कौन हाँ, सी बात में उसको झूठ बोलना पड़ेगा? अब वो वो मालूम केवल है। ज्ञानी के ज्ञान गम्य है, वैसा अच्छा। योग होता है, बोलता नहीं है ना, परिणाम होता है, पर वहां पे ऐसा असत्य वचन योग होता है, वो बताया है ना। रूप से संखदाय
क्षीण मोह 12वां गुण स्थान है ना, क्षीण मोह है। क्षीण मुंह के बाद तो फिर वही 13वां 14वां हो गया। क्या औदिक भाव भी है ना, इसलिए का? हाँ, औदिक भाव है, वो है उसका। ऐसे कर्मों का वहां पे मान लो कर्मों की सत्ता है, वैसे कर्मों की सत्ता है, और उन कर्मों की सत्ता के कारण बोला कि वहां तक ऐसे वो परिणाम वैसे होता होता है, वहां पे असत्य वचन युग देखा जाता है वो 12वें गुण स्थान पर्यंत। देखो, अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुण स्थान पर्यंत है, मतलब परमाणुओं का आदान प्रदान। जो परमाणु होते हैं शरीर में से, कांस्टेंट परमाणु खिर रहे हैं और नए परमाणु अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके घर में या अमेरिका में धूल नहीं होती है, तो वो क्या होता है, अधिकतर जो शरीर होता है ना, जो शरीर जो शेड करता है स्किन, वो स्किन का यहाँ पे डस्ट होती है। हम कॉन्स्टेंटली परमाणु हमारी बॉडी में से कॉन्स्टेंटली खिर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, तो सर्दियों नए में तो ग्रहण और हो रहे हैं, है ना। तो यही बताया, अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुण स्थान पर्यंत तक है, अर्यंत को भी है, कॉन्स्टेंटली अदत्त, चल रहा है, उसका शेडिंग हो रहा है नए परमाणु। जब तक का शरीर व्हाट इज अदत्त? ना बिना अदत्त, दिया। अदत्त मतलब बिना बिना कुछ करे। अदत्त मतलब किसी के दिए हुए नहीं है, अदत्त मतलब होता है ना किसी के द्वारा दिए हुए नहीं, अपने आप हो रहा है अदत्त, ग्रहण किसी के परमाणु द्वारा दिया हुआ नहीं है। तो अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुण स्थान पर्यंत है। जब तक शरीर है। हाँ, जब तक शरीर है। 14वें में नहीं है, पर 14वें का काल बहुत थोड़ा सा है ना? वेद का उदय 90वें गुण स्थान पर्यंत है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वेद का उदय, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, 90वें गुण स्थान में कौन जाएगा? स्त्री जाएगी, पुरुष, पुरुष जाएगा, नपुंसक जाएगा। पुरुष। स्त्री पुरुष। बाहर नहीं, से तो पुरुष 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 होगा, पुरुष। पर अंदर से वो स्त्री वेद भी, नपुंसक वेद भी जा सकता है अंदर से। बाहर से तो पुरुष ही होगा, ओके, पर भाव की अपेक्षा से स्त्री वेद और नपुंसक वेद भी जा सकता है। भाव की अपेक्षा से है, तभी बोला ना वेद का उदय 90वें गुण स्थान पर्यंत है। अंतरंग परिग्रह 10वें गुण स्थान पर्यंत है। अंतरंग परिग्रह मतलब लोभ, सूक्ष्म सांप्राय। हाँ, सूक्ष्म। तो लोभ क्या बोला है, अंतरंग परिग्रह। वो कहां तक है, वो 10वें गुण स्थान है। बाह्य परिग्रह समसरण आदि केवली के भी होते हैं, होता है, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है, और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा ये झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं हैं, इसलिए असत्य आदि का इनके त्याग कहा है ना। मुनिराज को क्या है, 28 मूल गुण है ना। केवली केवली तक के बताया कि वाह भाई समूशरण आदि विभूतियां होती कि नहीं। तो उन ये तो वो देव पुनीत होता, उनको क्या लेना देना? अरे पर है तो उन्हीं के कर्म का उदय ही है, देव पुनीत है तो क्या हुआ, है तो उनका ही उदय है। के निमित्त से लग रहा है। हाँ, है ना, ये तो एग्जाम्पल दिया है कि भाई परिग्रह समोसरण आदि केवली के भी होता है। मुनिराज कैसे हैं, मुनिराज है स्नातक मुनि, 5 प्रकार के मुनि बताए थे ना, हम्म कुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, बताए थे कि नहीं 5 प्रकार के। हम्म। तो उसमें स्नातक जो है, वो स्नातक कौन है, वो स्नातक केवली हैं। उला अपना ये है
दो। पुलाक, बकुश, कुशील, ये जो 3 प्रकार के जो मुनि होते हैं, इनमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। वही कुशील बताया ना। है ना? पुलाक, बकुश, कुशील जो है 3 प्रकार के जो मुनि बताए हैं, उनमें कोई ना कोई प्रकार का दोष होता है ना। वो ऐसा आया है कि कुछ जो है, कुछ पैर धोते हैं, कुछ अपनी जांघें भी धोते हैं, कुछ कुछ अलग अलग कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ स्त्री सेवन का भी परिणाम आ जाता है, कुशील। वो सब अलग अलग वो ऐसे 3 प्रकार के बताओ। निर्ग्रंथ कौन से बताएं? जो इन ये दोषों से रहित हैं। और फिर जो अगले जो बताए हैं वो स्नातक बताएं। स्नातक हैं वो भगवान हैं। वो स्नातक मतलब वो डिग्री हो गई है उनकी, स्नातक हो गए हैं। बीए पास हो। हाँ, 14वें गुण स्थान में। है ना? वो ग्रेजुएट हो गए हैं। तो ग्रेजुएट हो गए मतलब अब वो मुनि नहीं रहे, अब वो हो गए हैं स्टूडेंट से ऊपर। पर उनको किसी अपेक्षा से उनको भी मुनि कहा है, स्नातक मुनि है वो। तो यहाँ उन्हीं की अपेक्षा होता है, स्नातक मुनि है तो उनके भी बाह्य परिग्रह, समोसरण आदि केवली के भी होते हैं, परंतु प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। है ना? मुनिराज कोई किसी प्रकार का कोई ट्रस्टी नहीं होते हैं किसी भी चीज के। जब बनवाते ही नहीं है कोई चीज तो ट्रस्टी होने का तो सवाल ही नहीं है। सब त्याग कर रहा हाँ, है। ट्रस्टी होने की तो बहुत दूर की बात है। और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा ये झूठ बोलता है, अब ये वो आ गई है सब, ये तो सब झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन, परिग्रह करना, ये तो मुनिराज के क्या है? 28 मूल गुणों में है ना। अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत, उसमें ये आ गया। बोले इत्यादि में नाम पाते हैं, क्योंकि ये जो जगत में जो बोला जाता है कि भाई झूठ किसी लिए बोला जाएगा? क्योंकि व्यापार करना हो, कोई कोई कुछ ना कुछ जगत में कोई तुम्हारा कुछ, स्वार्थ हाँ, स्वार्थ जहाँ पे हो वहां झूठ बोलता है। तो वो तो जगत से कोई लेना देना नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं। चोरी किस लिए करें? नग्न है कि क्या रखेंगे अपने पास? कुशील सेवन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, स्त्रियों से दूर है, कितनी दूर है, और परिणाम भी नहीं आता है। परिग्रह नहीं रखते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो इत्यादि नाम पाता है, वह क्रियाएं इनके नहीं हैं, इसलिए असत्य आदि का इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है, और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथा ख्यात चारित्र हो जाए, सो नहीं है, परंतु स्थूल रूप से विषय विषय इच्छा का अभाव हुआ है, और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए इनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। 28 मूल गुणों की। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है ना। 28 मूल गुण कौन से हैं हमारे? पांच इंद्रिय का चार कषाय। एरिया हाँ, 3 गुप्ती 12। हम्म वेरी है गुड। ना? तो ऐसे 28 मूल गुण हैं। तो 28 मूल गुणों में दूसरा है पंचेंद्रिय, पहले तो 5 महाव्रत, और फिर 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग। है ना? तो बोला कि जिस प्रकार मुनियों के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है। बोले पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग कर दिया, बोले स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का। है ना? ये पांचों की इंद्रियों के विषयों का तो त्याग का, पर बोले कि आप विषय तो कॉन्स्टेंटली जान ही रहे हो ना। ऐसा थोड़ी कि विषय आप मुनिराज क्या भोजन का स्वाद नहीं ले रहे? ले रहे कि नहीं ले रहे? ले आता है कि नहीं आता है? आता है, ठंडी गर्मी लग रही कि नहीं लग रही है? लग रही है। लग रही है। तो बोले वो तो चल रहा है ना, वो कहाँ मिट रहा है? तो बोल रहे परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है, और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथा ख्यात चारित्र हो जाए, सो हुआ नहीं है। अगर राग द्वेष मिट जाए पूरा,
तो यथाखात चारित्र। मुनिराजों के चारित्र बताएं, 5 प्रकार के चारित्र। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ऐसे 5 प्रकार के चारित्र बताए हैं मुनिराज के। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो यहाँ यथाख्यात चारित्र की बात है। सामायिक, छेदोपस्थाप, ये मुनिराज की चारित्र की बात है ना। वैसे तो अलग अलग चारित्र होते हैं। एक तो अपन ने स्वरूपाचरण चारित्र देखा है, देश चारित्र देखा है, सकल चारित्र देखा है, ये अलग। अब ये मुनिराज की स्पेसिफिक चारित्र की बात है। मुनिराज का सकल चारित्र बोलते हैं, पर ये मुनिराज के चारित्र की बात है कि मुनिराज के चारित्र में मुनिराज कौन से? छठे गुण स्थान से ऊपर। तो सामायिक और छेदोपस्थापना, तो ये कौन से हैं? ये सामायिक, छेदोपस्थापना चारित्र होते हैं छठे से 9वें गुण स्थान तक। सामायिक, छेदोपस्थापना, ये कैसा चारित्र होता है? सामायिक चारित्र मतलब होता है अभेद रूप से सावध्य पापों का, सावध्य कषायों का, सावध्य योगों का त्याग। अभेद रूप से, अभेद रूप से, अभेद रूप से मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे अभेद रूप से हमने बोला कि हमने सारे जमी कंद का त्याग कर दिया। अब जमी कंद में अब हमारा कोई भेद नहीं बचा कि मेरा आलू का त्याग है, कि मेरा प्याज का त्याग है, कि मेरा गाजर का त्याग है, कि मेरा मूली का त्याग है, कि मेरा अदरक का त्याग है, कि मेरा इसका। हमने अभेद रूप से क्या बोल दिया? मेरा जमी कंद का त्याग है। तो सारे चीज है ना, वो अभेद रूप से कहा। ये सामायिक, सामायिक का अर्थ क्या होता है? समायिक, सम मतलब समता भाव, समता भाव, समता रूप से राग द्वेष का त्याग, वो सामायिक। समता रूप से कषाय का त्याग, वो सामायिक। ठीक है। छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना, छेद मतलब होता है दोष, और उपासना मतलब वापस दोष से हटकर वापस स्थित होना। उपासना मतलब वापस आना। तो छेदोपस्थापना कैसा है? छेदोपस्थापना चारित्र क्या बोलता है? ये देखो, ये दोनों चारित्र एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सामायिक चल रहा है तो छेदोपस्थापना नहीं है, और छेदोपस्थापना चल रहा है तो सामायिक। ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, ये होते साइमल्टेनियस है। इसको अगर विशेष रूप से पढ़ना हो तो तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय पढ़ना। मेरे को वो याद नहीं है एग्जैक्ट कौन से सूत्र है। ये तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में है, उसमें पढ़ना, संवर अधिकार में, है ना। चारित्र के बारे में पढ़ना हो ना। वैसे तो चारित्र क्या होता है? तो ये चारित्र क्या होता है? स्वरूप में लीनता। पहले तो ये हाँ, स्वरूप में है ना। चारित्र क्या? चारित्र पहले ये डिसाइड करना है कि वो शरीर का है गुण है कि आत्मा का गुण है। आत्मा का। आत्मा का गुण है। चारित्र किसका गुण है? आत्मा का गुण है। लेकिन हम चारित्र को किससे जोड़ते हैं? बाहर की क्रियाओं से जोड़ते हैं। तो बाहर की क्रिया से जोड़ते हैं, तो बाहर की क्रिया तो शरीर की हो गई। तो वो शरीर का गुण हुआ कि आत्मा, वो चारित्र हुआ कि वो क्या हुआ? वो तो शरीर की क्रिया हुई, वो तो जड़ की क्रिया हुई, परद्रव्य की क्रिया, वो चारित्र नहीं है। पर वो ऐसा होता है कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कि जब अंदर आप जुड़ते हो आत्मा से तो बाहर ऐसी क्रियाएं दिखाई देती हैं, वो ऐसी क्रियाएं होती दिखाई देती हैं। तो वो क्योंकि कषाय, वो जो बाहर की क्रिया है ना, वो बाहर की क्रिया तो मंद कषाय है, वो चरित्र नहीं है, पर वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्यों? क्योंकि जब कषाय मंद होती है तो बाहर क्या होता है? ये सारी क्रियाएं देखने मिलती हैं। वो जो कषाय मंद का परिणाम है वो क्या है? वो तो आश्रव है। तो बाहर की जो क्रियाएं हैं वो तो वास्तव में आश्रव है। पर वो ऐसा होता है कि जब बाहर आपकी कषाय मंद होती है, बाहर वो क्रियाएं होती हैं, तो अंदर जीव अपनी आत्मा में भी टिकता है। तो वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना दिया जाता है कि भाई वो जो बाहर जो चरित्र है वो अंदर का भी, वो व्यवहार चरित्र और अंतरंग चरित्र ऐसा। पर वास्तव में चरित्र कैसा है? चरित्र तो आत्मा का गुण है ना। चरित्र क्या है? आत्मा का गुण है।
कौन से कर्म के अभाव से चरित्र प्रकट होता है? ज्ञानावरणी से, दर्शनावरणी से, मोहिनी से, अंतराय से, आयु से, नाम से, गोत्र से, वेदनी से, किससे होता है? मोहिनी मोहिनी मोहिनी। मोहिनी कौन सा मोहिनी? चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के अभाव से क्या होता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? चौथा गुण स्थान श्रद्धा गुण की है। ये अपने को पता होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, ज्ञान भी उनकी पड़ेगा। ज्ञान गुण की, श्रद्धा गुण की, चारित्र गुण की। चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के कितने भेद? 16 28 25। 25 और मोहिनी के 16 25 है। चारित्र मोहिनी का तो हाँ, तो मोहिनी के ही तो पूछे ना, मोहिनी के 25 भेद। मोहिनी के 25 चारित्र मोहिनी के, दर्शन मोहिनी के 3, 3 चारित्र मोहिनी के 25, हाँ तैसे 28 टोटल 28। बरोबर। ठीक है, ये अपने को ख्याल में आनी चाहिए, फटाफट लिंक बननी चाहिए। बनती है पर भूल जाते हैं। इतना भी याद है। देखो, तो अब यहाँ अपन चारित्र की चर्चा चल रही। चारित्र है ना, सामयिक छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना में क्या है कि छेदोपस्थापना मतलब भेद रूप से। छेद तो एक तो हमने दोष देखा, एक अर्थ देखा दोष, और दोष से हटकर वापस अपने में लगना वो छेदोपस्थापना है। अपने में टिकना वो छेदोपस्थापना है। छेदोपस्थापना मतलब कि वो भेद रूप से, जब हमने बोला था अभेद रूप से हमने सारे जमीकंद का त्याग करा, तो छेदोपस्थापना में कैसा वो भेद, मैंने आलू का त्याग करा, मैंने प्याज का त्याग करा, मैंने एक, तो वो जो भेद रूप से जो होता है विकल्प, वो छेदोपस्थापना है ना। तो सामायिक छेदोपस्थापना। अब ये 6 से 9वें गुण स्थान तक चरित्र चलता है। ठीक है, फिर है परिहार विशुद्धि। अब परिहार विशुद्धि की काफी सारी कंडीशंस है, मेरे को याद नहीं है, कुछ एक मैं बता देता हूँ जो मेरे को वेगली ध्यान है, एग्जैक्ट मत लेना, उसके लिए आपको तत्वार्थ सूत्र का वो अध्याय देखना पड़ेगा। पर ऐसा है कि वो ऐसा बताते हैं कि 30 साल का उसकी, और ये सिर्फ 6 7वें गुण स्थान में होता है। परिहार विशुद्धि सिर्फ 6 7वें गुण स्थान में चरित्र होता है। और ऐसा बताया कि वो 30 साल का मनुष्य हो जो जिसने केवली के पाद मूल में जाकर जिन दीक्षा अंगीकार की हो, फिर वो केवली के पाद मूल में ही 5 साल रहा हो, 5 साल या 8 साल, मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, अब जो भी है 5 8 साल रहा हो, और फिर उसको वैसा वो चरित्र, और वो ऐसा है कि दिन में इतने कोस कुछ चलता है, 2 कोस या 4 कोस इतना चलता है, वो सारी उसकी कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो उसको हो सकता है कि वो चरित्र प्रकट हो। और उस चरित्र की विशेषता है कि वो जिसको ये चरित्र प्रकट होता है उसको जीव हिंसा नहीं होती है, चलता है तो उसको जीव हिंसा नहीं होती, उसको जिसको ये परिहार विशुद्धि चरित्र प्रकट हुआ है। ऊपर चलता कुछ। अब मम्मी इतना मेरे को ध्यान नहीं है कि ऊपर चलता है, हो सकता है ऊपर चलता हो, ना जमीन से ऊपर। हाँ, उसको वैसी रिद्धि प्राप्त हो, चारण रिद्धि प्राप्त हो कि वो जमीन से चालो अंगुल ऊपर चलता हो। अब वो मेरे को ध्यान नहीं, देखना पड़ेगा मेरे को, अभी जितना ध्यान है मैं बता रहा हूँ, है ना, वो देखना पड़ेगा मेरे को भी, उतना ध्यान नहीं है। परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में होता है। वो चारित्र नाम ही है सूक्ष्म सांप्राय, तो बहुत इजी है याद रखना कि वो 10वें गुण स्थान में वैसा चारित्र होता है। ठीक है, और यथाख्यात चारित्र किसको, कि 11वें 12वें 13वें 14वें, वो सब यथाख्यात चारित्र है। पूर्ण वीतरागता हो वो यथाख्यात चारित्र है। ठीक है, वो यथाख्यात जैसा होना चाहिए, पूर्ण वीतराग, जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा चारित्र, वो यथाख्यात चारित्र है। तो ये नहीं पूरी तो कहानी किसने 10वें सुनाई, क्योंकि यहाँ पे यथाख्यात चारित्र आया था।
10वें गुण स्थान से भी तो फिर नीचे गिर जाते हैं ना, हाँ, तो गिर फिर जाते वो हैं। है। 11वें गुण स्थान से नीचे गिर जाते हैं। हाँ, तो फिर हम्म। फिर वो यथाख्यात कैसे हो जाएगा? वो यथाख्यात चारित्र चला गया। वो आप यथाख्यात चारित्र में थे, तो वो तो आपका छठे सातवें से भी तो गिर जाते हो। तो हम्म। सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र था, वहां से गिर गए आप। वो चारित्र नहीं बचा। है ना? ऐसा है। यहाँ पे आया है, देखो वापस सेंटेंस पर। जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है, और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हो, तो यथा क्या चारित्र हो जाए, सो हुआ नहीं है। तो हम्म। यथा क्या बोले कि देखो मुनिराज है, 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग कहा है, परंतु हम्म। इंद्रियों का जानना कांस्टेंट हो रहा है, और विषयों में राग द्वेष अभी पूरी तरीके से मिटा नहीं है अभी, क्योंकि स्वंजलन कषाय चल रही है मुनिराज की। हम्म। तो मुनिराज की जब स्वंजलन कषाय चल रही है, तो उनका राग द्वेष होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा, स्वंजलन कषाय जन्य होता ही है, क्योंकि ये कषाय चल रही है। ये तो 10वें तक चलते ना, तो आगे स्वंजलन कषाय 10वें तक है ना। स्वंजलन कषाय है ना 10वें तक। छठे गुण स्थान में स्वंजलन कषाय का कैसा उदय है? तीव्र उदय है। है ना? फिर 7वें में स्वंजलन कषाय का मंद उदय, फिर मंदतर उदय, फिर मंदतम उदय, और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय। छठे गुण स्थान में तीव्र, 7वें में मंद, फिर मंदतर, मंदतम, और फिर सूक्ष्म लोभ का उदय। ऐसा है छठे से 10वें गुण स्थान। ठीक है। है ना? तीव्र से मंद, मंद से मंदतर, मंदतर से मंदतम। ऐसा है। तो यहाँ बोला है यथा क्या बोले कि अगर वो तो चल रहा है विषयों में राग द्वेष, और बोले कि अगर हम ऐसा माने कि उनको तो सर्वथा विषयों का त्याग हो गया है, तो बोले फिर सर्वथा हो तो फिर उनको उसी समय यथा क्या चारित्र हो जाए। तो वैसा तो हुआ नहीं है। वैसा हुआ नहीं है। तो यहाँ क्या बोला? परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है, स्थूल रूप से। देखो हमको ये समझ में आना चाहिए। कोई हमसे बोले भाई मुनिराज के 28 मूल गुण हैं, और आपने बोला कि पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग है, तो पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो खाने का उनको कोई रस नहीं आता होगा? आता है भाई, स्वंजलन कषाय जन्य उनको अभी भी राग है। खाना के लिए निकलते कि नहीं वो? निकलते कि नहीं आहार के लिए? अगर राग नहीं हो तो आहार के लिए क्यों निकलेंगे? तभी जो है। अपने आनंद से आत्मा कहते हैं। फिर पर रात। राग स्वाद से नहीं है उनको, वो तो जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा इसलिए है। तो तो राग इसका मतलब शरीर से राग है कि नहीं है जिंदा रहने का? तो, लेकिन आत्महत्या करना भी तो पाप है। आत्महत्या करना, देखो वो परिणाम अलग है, वो तो कषाय का मतलब जीव अपने आप अच्छा है, को पर हम तो भूखा अभी तो शरीर मार से। देना, अपने आप को भूख से मार देना, वो भी तो पाप भूख होगा। से नहीं, हम तो यहाँ देखो अभी हम किस बात का बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि उनको भी भोजन के प्रति राग है, ऐसा नहीं है। मैं भोजन के मैं भोजन के समझती हूँ कि प्रति राग है। राग और जरूरत में फर्क होना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, देखो अपेक्षा। जरूरत है। जरूरत आपने कैसे डिमांड करी? जरूरत कैसे? वो राग से डिफाइन हुई है। अब देखिए, जरूरत से जैसे कैसे? सांस लेना जरूरत है एक तरह से। सांस, देखो आप सांस लेना एक स्वाभाविक क्रिया है, उसमें आपको राग और द्वेष की कोई अपेक्षा नहीं है, वो अपने राइट। आप स्वतः होती है। लेकिन जो भोजन की क्रिया है, भोजन की क्रिया आप देखो, आप वो क्रिया है पूरी, आप उसके लिए पूरी बाहर निकलते हो। आप जो है, आप अपनी जो आंकड़ी बांध के निकलते हो, आप वैसा फिर भोजन भोजन ग्रहण करते हो। उसमें भी ऐसा थोड़ी कि मुनिराज को किसी चीज का स्वाद आया है तो हो सकता है कि वो मांग लेंगे कि वो कोई दिखाएगा तो वो उसके, आज मान लो गुलाब जामुन आए बना है,
तो हो सकता है कि उनके अच्छा लगा तो 2 गुलाब जामुन भी खा लेंगे। ऐसा थोड़ी है और कि मैंने 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 देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि मुनि महाराज जब अन्न ग्रहण करते हैं तो सारी चीज, नमक, नमकीन, मीठा, जो भी कुछ बनता है वो सारा एक साथ मिला के हाथ में वो मुट्ठी के नहीं बराबर लेके खाते हैं, अलग अलग करके स्वाद से नहीं नहीं खाते। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं है। है ना, ऐसा नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा। ऐसा थोड़ी है। क्योंकि भाई एक बार में एक ही तो ग्रास वो तो दिया जाता है ना मुनि महाराज को। और वो तो फिर देखो रसों का त्याग होता है, किस षटरस होते हैं, षटरस में से अगर किसी मुनिराज ने कभी किसी रस का त्याग, किसी के 2 रस का त्याग, 3 रस का त्याग, वो त्याग होता है तो वो त्याग होता है तो वो नहीं खाते हैं वो बात अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके वो राग, क्योंकि राग अभी भी है उनका, संजलन कषाय चल रही है, एक कषाय चल रही है तो उसके उतना संजलन कषाय अपना काम करेगी कि नहीं करेगी। उनको राग का तभी तो कहते हैं ना कि राग है, संचलन ज्ञान कषाय अलग तो है। 9वें। बस ऐसा है। हम्म। इसीलिए तो कहते हैं कि संचलन कषाय तो 9वें 10वें गुण स्थान तक रहती है। हाँ, वो करेगी, वो देखो वो अबुद्धि पूर्वक है, पर अभी तो छठे सातवें गुणस्थान में तो, छठे गुणस्थान में तो बुद्धि पूर्वक है ना। छठे गुणस्थान में तो बुद्धि पूर्वक काम हो रहा है। तो बुद्धि पूर्वक काम हो रहा है तो राग है अभी। संजलन का तीव्र उदय है। वो संजलन का तीव्र उदय है तो तीव्र उदय में ऐसे काम होते हैं। होते हैं कि नहीं, किसी को उपदेश दिया, धर्म उपदेश देते हैं मुनिराज, बिना राग के देंगे क्या? नहीं। बिना राग के धर्म उपदेश क्यों देंगे? उनको प्राणी के प्रति दया है तभी तो धर्म उपदेश दिया कि नहीं दिया? अरे कोई प्यासा हम्म। मर रहा हो तो पानी नहीं पिलाते। हाँ, वो नहीं वो पिलाते, राग वो अलग बात है कि प्यासा। राग नहीं किया। वो एक अलग है। वो तो अभी अभी कमंडल का पानी है, उसकी मान लो मर्यादा नहीं हुई, अब पानी कैसे पिलाएं वो, अनछना पानी? नहीं, उनके भाव ही नहीं है। नहीं, भाव आ भी जाए, वो अब ठीक है, वो भी एक एक्सट्रीम केस है कि भाव नहीं आए, है ना, वास्तव में। वो ऐसी, देखो एग्जाम्पल तो एक्सट्रीम का ही दिया जाता है ना, पर ऐसा है कि कमंडल के पानी की भी मर्यादा है, सब है, वो नहीं, उस तरह के परिणाम नहीं आते कि भैया मैं अनछना पानी पिलाऊं किसी को। ऐसा है। जो राग की बात चल रही है ना, तो ये उसके लिए क्या हाँ, राग आता है। देखो यथाख्यात चारित्र हो जाए सो हुआ नहीं है, परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है, स्थूल रूप से हुआ है। जो जगत में जो बताई है विषय इच्छा, उसका अभाव हो गया है। और भाई विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है। भाई कोई विषय सामग्री कोई मिलाते जुलाते नहीं है, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहाँ है, इसलिए कहा है। वो स्थूल कथन है। हाँ, स्थूल कथन है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। ओहो। समय हो गया है। हम्म। कल 283 पेज से चालू करेंगे। अपन ने ये तो कर लिया, तो लास्ट पैराग्राफ नहीं, ये नहीं किया थोड़ा। अच्छा लगा, काफी कुछ कर लिया था, हाँ कर लिया, पर तो लास्ट पैराग्राफ नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत अच्छी समझ गया, बढ़िया चल जाए। चलो, दिनवाणी स्तुति। स्यादवासिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ का चेतन बंदे का कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार करे है इसके लिए जिन्होंने माँ को वंदना सतबार है। वंदना वंदना शत बार है। वंदना शत बार। नौ बार नमो।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।